हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ कामल हुसैन और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं बोर्ड मास के कुछ और चुनिंदे सवाल के बारे में, जिस पर आधारित मैं आप लोगों के सामने एक बहुत सा अच्छे क्वेश्चन आज रखने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको कहा था कि आज से ब्रैकेट वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्रैकेट स्टार्ट होने से पहले कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं जो विदाउट ब्रैकेट के होते हैं और बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 -4 + 5। तो जैसा कि आपको पता है, बोर्ड मास का मतलब होता है जब एक ही क्वेश्चन में बहुत बार गुना भाग डिवाइड जोड़ घटाव आ जाता है तो उसको हम बोर्ड मास की मदद लेनी पड़ती है। समझ गए? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको 4 चीज़ दिख रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग। तो सबसे पहले किसका काम होगा? डिवाइड का काम होगा। देखिए, डिवाइड का मतलब इसमें यहाँ पे ये वाला डिवाइड नहीं होगा। मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था, बच्चा वाला ज़माना गया। डिवाइड का मेन मतलब देखिए होता क्या है, अगर कहा जाए 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 2 × 1/3। बेसिकली तो ये है, डिवाइड का मतलब ये है ना, 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा नीचे, है ना। इसीलिए तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 -4 + 5, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? जैसे देखिए, डिवाइड का काम करना है, बाकी सबको क्या हम करेंगे, रेस्ट में छोड़ देंगे। 2 × 3 डिवाइड है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दीजिए। अब 1/2 अल्टा पल्टी, क्योंकि 2 के नीचे तो 1 है, उसको ऊपर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 -4 + 5। अब देखिए, 2 से ये 3 नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला 2 से ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला 2 से ये वाला 2 मैंने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। तो 3 बन जाए, कितना हो जाएगा, 3 -4 + 5 हो जाएगा। प्लस वाले को एक तरफ करेंगे, माइनस वाले को एक तरफ। यहाँ माइनस में सिर्फ 4 है, क्यों? क्योंकि इसके बाएं तरफ माइनस का निशान है। तो 3 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -4। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए? और 8 - 4 हो जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। देखिए, बोर्ड मास का रूल है, नीचे 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 करके आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पे आपको डिवाइड का निशान भी लगाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे बराबर का निशान देना पड़ेगा, नीचे नीचे बनाना पड़ेगा, सामना सामनी आप नहीं बना सकते हैं। समझ गए? ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसी से होगा रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए उसको किस तरीके से डील करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 4 × 6, समझ गए, डिवाइडेड बाई 2 है, -10 + 50। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? यहाँ भी वही सिचुएशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। समझ गए? बाकी सबको रेस्ट छोड़ना पड़ेगा। इंटू 1/2 यहाँ पे कर देंगे, शुरू से ही करते आ रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे हो जाएगा +50। देखिए, 2 से यहाँ 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। मैं इसी को काट देता हूँ। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। अब 1 से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, -10 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर भी माइनस वाले को अलग करना पड़ेगा, प्लस वाले को एक तरफ करना पड़ेगा। तो 12 + 50 हो जाएगा, अब -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 माइनस कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इस तरीके से 62 में से 10 जाएगा तो बताइए कितना आएगा, बचेगा 52। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 52। दिस इज़ द आंसर। धीरे धीरे जा रहा है, पहले का एक ऑपरेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इसी तरीके से ये थोड़ा लंबा जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ को पहले किया जाता है, बाकी सबको रेस्ट छोड़ दिया जाता है। देखने में ये लंबा लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम हलवा लगेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ ब्रैकेट की तरफ। तो देखिए, ब्रैकेट देख के घबराना नहीं, ब्रैकेट भी इसी तरह होता है जैसे ये होता है। ब्रैकेट का बेसिकली 3 तरीके का होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। एक सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है, एक मिडिल वाला होता है, और एक होता है ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, अब मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए
किस तरीके से किया जाएगा। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 प्लस, देखिए ब्रैकेट को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके अंदर जो भी होगा गुना भाग जोड़ घटाव किया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट, जैसा कि आपको पता है डिज़ाइनदार होता था। यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट अभी नहीं ले रहा क्योंकि बिग ब्रैकेट वाला और थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले छोटा छोटा से चलते हैं, फिर बड़ी की तरफ बढ़ेंगे ही हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 6 -5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर ब्रैकेट का बेसिकली 2 काम होता है, साइन को अलग रखने के लिए, 2 अलग अलग साइन को अलग रखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे गुना माइनस है, दोनों को अलग रखने के लिए, या यहाँ पे प्लस हो जाएगा उसको अलग रखने के लिए, या एक काम और हो जाएगा कि गुना करने के लिए। अगर 4, समझ गए, यहाँ पे 4 है और इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में 6 दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे 4 × 6 है। ये बात आपको क्या ध्यान में एकदम रख लेना है कि ब्रैकेट का 3 ही काम है। समझ गए, ब्रैकेट का क्या काम है, 3 काम है। सबसे पहले ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, समझ गए। अगर ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हो, जैसे स्मॉल ब्रैकेट हो, बिग ब्रैकेट हो, जैसे यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट के सामने देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो समझिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। अपने मतलब से आपको दिमाग में रख लेना है। अगर प्लस माइनस नहीं दिया, प्लस माइनस है तो ठीक है, जोड़ घटाओ जो भी होगा कर देंगे। अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट का मेन मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे, बाकी सबको जस का तस उतारते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐड का काम करेंगे, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा बताइए, 6 × 3 हो जाएगा 9 और -5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ये वाला। अब यहाँ पे भी जस्ट का तस इसको उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना ही है। ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे ही इसका आंसर यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर इसका आंसर आ गया, समझ जाइए कि ब्रैकेट का काम खत्म। आंसर आ गया ना इसका 4, ब्रैकेट यहीं पे से खत्म। बेमतलब का इसको यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे नहीं करेंगे, इतना लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो और लंबा होता चला जाएगा। तो ऐसे ही लंबा होता और लंबा हो जाएगा, तो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। इंटू यहाँ पे 4 कर देंगे, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसका काम करेंगे, यहाँ पर कि हमको क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है, तो 4 4 जाए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आया ना 16, मिडिल ब्रैकेट का यहाँ पे काम हो गया खत्म। 16 और 3 को जोड़ेंगे, बोलिए 16 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। यहाँ पे बराबर देना ना भूलें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। देख रहे हैं कितना आराम से धीरे धीरे बनाते आ रहे हैं। ये देखने में लंबा होता है लेकिन इसका में कोई जान नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका काम किया, फिर यहाँ पर काम किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फाइनल आंसर आ गया। देखने में सिर्फ लंबा, बाकी कुछ दम नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन हम उतारते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमारा 4, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, 3 + 4 × 5 -6 + 5, स्मॉल ब्रैकेट, बिग मिडिल ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट देखना है, बाकी सबको रेस्ट छोड़ देना है, स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, बाकी सबको जस्ट का तस उतारते चला जाऊंगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी अब आपको देखना है कि गुना जोड़ घटाओ पहले किसका काम है, ठीक है। यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी आपको यही देखना पड़ेगा कि पहले गुना का काम करना है कि जोड़ घटाओ का। तो यहाँ पर आपको गुना दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, घटाओ दिख रहा है, तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे, ठीक है। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, अब -6 अब +5। अभी देखिए स्मॉल ब्रैकेट का भी काम नहीं हुआ है, तो जस्ट का तस छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, बाकी सबको क्या करेंगे, रेस्ट छोड़ देंगे, समझ गए। अब ऐड का काम करेंगे, तो ये देखिए ये 20 है और ये 5 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, क्योंकि हर अंक के बाएं तरफ देखा जाता है, ये प्लस, तब 20 5 कितना हो जाएगा 25
और -6। ऑर्गेनाइज करने का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस, देखिए 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आप हमें बताइए। 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, समझ गए। तो यहाँ पे 19 हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का काम क्या हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर देखिए 19, 3 कितना होगा बताइए, 22 हो जाएगा, 22 होगा ना। हाँ, तो जैसे यहाँ पे आया ना 22 आंसर, मिडिल ब्रैकेट का उधर ही काम ख़त्म हम कर देते हैं, इसको लिखने का मिडिल ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 × 22 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो समझ जाइए अपने मतलब से कि ये क्या है, मल्टीप्लाई है। एक बात आपको एकदम ध्यान में रखना है, गांठ बांध लेना है। अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 88 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 88 सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर और ऑपरेशन करना होगा तो नीचे नीचे करेंगे। कितने बच्चे आगे आगे कर देते हैं पेज बचाने के चलते, नहीं पेज नहीं बचाना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही बनेगा, यही इसका रूल ही है, समझ गए। तो ये सब आप कीजिएगा तो आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है, समझ गए। तो ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड और सारे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए जाएंगे। अभी तो आपको सिर्फ मैंने मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट ही पढ़ा है, रैकरिंग वाला भी अभी आपको आओ पढ़ना बाकी है, ठीक है। रैकरिंग वाला पढ़ना है, फिर आपको ये बटा में भी आ सकता है ना, तो बटा वाला भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो अभी और आगे इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो बिग ब्रैकेट पे भी चर्चा किया जाएगा। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।